धूप की सुनहरी किरणें अरावली की पथरीली ढलानों पर नृत्य कर रही थीं। हर सुबह की तरह यह दिन भी शांत और सामान्य लग रहा था, लेकिन आज इस शांति को चीरने वाली एक अदृश्य ऊर्जा हवा में घुल रही थी। यह ऊर्जा थी एक प्राचीन द्वंद्व की आहट, नाग और नेवले की, जिनकी दुश्मनी युगों से चली आ रही है। पेड़ की घनी छाया में एक काला नाग कुंडल मारे बैठा था। उसकी चमकदार काली त्वचा सूरज की रोशनी में किसी रत्न सी चमक रही थी और उसकी आंखों में एक प्राचीन रहस्यमय चमक थी। यह नाग, जिसे अक्सर मृत्यु का अग्रदूत कहा जाता था, अपने क्षेत्र का निर्विवाद सम्राट था। उसकी फुंकार की गूंज से छोटे जीव थर्रा उठते थे। उसकी चाल में एक शाही अंदाज था, हर गति सधी हुई और घातक। उसने सुबह की ठंडी हवा में एक सांप का गंध महसूस किया था और वह अपने शिकार की तलाश में सतर्कता से चारों ओर देख रहा था। तभी सूखी पत्तियों की सरसराहट के साथ एक नेवला झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी भूरी रोमिल देह पर धूप पड़ रही थी और उसकी छोटी सतर्क आंखें हर दिशा में घूम रही थीं। नेवला अपनी फुर्ती और अचूक रणनीति के लिए प्रसिद्ध नागों का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। उसकी सांसों में एक हल्की सी तेजी थी, जैसे वह किसी बड़े खेल की तैयारी कर रहा हो। उसने नाग को देखा और उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक आ गई। यह चुनौती की चमक थी, एक ऐसा द्वंद्व जो उसके खून में था। नाग ने भी नेवले को देख लिया। उसकी फुंकार ने हवा को चीर दिया और उसका फन गुस्से से ऊपर उठ गया, जिस पर उसके घातक विषदंत स्पष्ट दिख रहे थे। यह युद्ध का निमंत्रण था, एक ऐसी चुनौती जिसे नाग स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता था। नेवला एक क्षण के लिए भी नहीं हिचका। उसने अपनी पूंछ को जमीन पर पटका, जैसे कि युद्ध शुरू करने का संकेत दे रहा हो। नेवला बिजली की गति से आगे बढ़ा और नाग ने पलटवार किया। नाग ने अपनी पूरी शक्ति से वार किया। उसका विशाल शरीर हवा में लहराया, लेकिन नेवला उससे भी तेज था। वह फुर्ती से उछला और कूद गया। नाग के हर वार से बचता रहा, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। नेवले की रणनीति स्पष्ट थी, नाग को थकाना और सही समय का इंतजार करना। उसकी छोटी फुर्तीली चालें नाग के लिए भ्रम पैदा कर रही थीं। नाग के बार बार के वार खाली जा रहे थे और हर विफल प्रयास के साथ उसकी ऊर्जा कम हो रही थी। यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, यह जीवन का एक नृत्य था। नाग अपनी हर चाल में जहर और शक्ति का उपयोग कर रहा था। अपने विषदंतों से नेवले को भेदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेवला अपनी चतुराई और लचीलेपन से खेल रहा था। उसकी आंखें नाग की हर हरकत को पढ़ रही थीं, हर वार को भांप रही थीं। हर बार जब नाग वार करता, नेवला 1 इंच दूर खिसक जाता। उसकी सांसें तेज हो जाती, लेकिन उसकी आंखें लक्ष्य पर टिकी रहती। नाग थकने लगा था। उसकी फुंकार में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी और नेवला यह जानता था। अचानक नेवले ने एक आखिरी निर्णायक वार किया। नाग के एक चूकते वार का फायदा उठाते हुए वह बिजली की तेजी से नाग की पहुंच से बाहर निकला और एक पल में उसकी गर्दन पर झपट पड़ा। नाग ने अंतिम प्रयास में खुद को बचाने की कोशिश की। उसकी काली देह जमीन पर तड़प उठी, मिट्टी और पत्थरों को हिलाती हुई। उसकी आंखों में पहले की क्रूरता अब एक बेबस दर्द में बदल गई थी, लेकिन नेवले की पकड़ मजबूत थी। उसके नुकीले दांत नाग की गर्दन में गहराई तक गड़े हुए थे। कुछ ही क्षणों में सारा संघर्ष थम गया। नाग का विशाल शरीर शांत हो गया। धूल शांत हो चुकी थी और अरावली की ढलानों पर फिर से शांति छा गई थी। लेकिन अब इस शांति में एक नई कहानी गूंज रही थी, एक ऐसी कहानी जहां फुर्ती ने शक्ति को और चतुराई ने क्रूरता को मात दी थी। यह कहानी बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प में छिपी होती है। नेवला विजय का प्रतीक बनकर शांत कदमों से आगे बढ़ा, अपने पीछे एक अमर कहानी छोड़ गया। उसकी छोटी साहसी आंखों में एक संतोष था, जैसे उसने अपनी पीढ़ी के एक और द्वंद्व को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। यह एक और दिन था जब जंगल ने अपनी शक्ति और लचीलेपन का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है,
फिर मिलते हैं, मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।